डाई के बाद आप कट डाउन, फैशन शेड, मेटालिक डाई क्या होते हैं और सिंथेटिक डाई क्या होते हैं। मेहंदी यूज़ करता है तो वो भी मेटालिक डाई। आपने इतना सा एक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चैनल पर हेयर कलर थ्योरी की फर्स्ट क्लास है। मैंने अपने चैनल पर मेकअप की और हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज मैंने हेयर कलर थ्योरी की क्लास स्टार्ट की है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास में हेयर कलर की जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती है आज हम उसे स्टडी करेंगे। बेसिकली हम डाई के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह के डाई होते हैं। अब आप देखें, हमारे पास जो है 2 डाई होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी हम हेयर कलर की जो थ्योरी स्टार्ट करते हैं या क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट शेड कार्ड से स्टार्ट करते हैं। शेड कार्ड की रीडिंग करते हैं, उनमें जो शेड्स होते हैं हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम कभी भी मेटालिक डाई और सिंथेटिक डाई का जिक्र ही नहीं करते। और नॉर्मली तो बहुत से लोगों को इन दोनों का डिफरेंस पता ही नहीं होता। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेटालिक डाई क्या होते हैं और सिंथेटिक डाई क्या होते हैं। अब देखिए, आपके घर में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स वगैरह या आपके कोई रिलेटिव में एक बॉक्स वाला कलर लाते होंगे और अपने ग्रे हेयर्स जो होते हैं या वाइट हेयर्स जो होते हैं उन्हें कलर करने के लिए वो बॉक्स वाला कलर, हेयर कलर यूज़ करते होंगे। उसको हम कहते हैं मेटालिक डाई। अगर वो नहीं यूज़ करते होंगे तो इसके अलावा अगर कोई मेहंदी यूज़ करता है तो वो भी मेटालिक डाई में आता है। अब इन डाई को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटालिक डाई हमारे हेयर्स को डैमेज करते हैं। मेटालिक डाई चीप होते हैं, इस बॉक्स में आते हैं, इनमें इनके साथ डेवलपर और वॉल्यूम साथ दिया होता है। इनकी पहचान ये है कि ये एक बॉक्स में आते हैं जिनमें इनके साथ इनका वॉल्यूम दिया होता है। हमें बस मिक्स करके अपने कलर के अकॉर्डिंग अपने हेयर्स पे अप्लाई करना होता है और देन कलर आ जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये आपके हेयर पर सिर्फ एक कोटिंग करता है, ये आपके हेयर्स को कलर प्रोवाइड नहीं करता। समझ लें एक कोटिंग प्रोवाइड कर देता है, उससे आपका जो हेयर है उसके ऊपर कोटिंग आ गई। अब आपका हेयर बिल्कुल समझ लें ना उसको कोई न्यूट्रिशन मिलेगा, आपका हेयर इस तरह डैमेज हो जाएगा। अगर आपकी एज कम है और आपको ग्रे हेयर कवरेज की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए मेटालिक डाई यूज़ मत करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। आप यूज़ करें सिंथेटिक डाई, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये परमानेंट कलर्स होते हैं। अब देखें, ये मेरे पास एक सिंथेटिक डाई पड़ा है, आप पढ़ सकते हैं कि परमानेंट हेयर कलर होते हैं। अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव वाला लेना चाहते हैं तो आप क्यूने का ले सकते हैं। उसके अलावा ब्रिमोद के आते हैं, इजी कलर के आते हैं। और सिंथेटिक डाई की पहचान ये होती है कि इनका वॉल्यूम और इनका कलर हमें मिक्सिंग खुद करनी पड़ती है, इसका रेशियो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। ये किसी बॉक्स में नहीं आते हैं, ये डायरेक्ट कलर ट्यूब्स होती हैं, इनके वॉल्यूम्स होते हैं और हमें खुद इसकी मिक्सिंग करके एप्लीकेशन करनी होती है। और ये परमानेंट कलर्स होते हैं। इसमें हमारे पास इजी कलर है, ब्रिमोद है, क्यूने है, इस तरह डिक्सन है। तो आपको जो पॉसिबल हो, जो इजीली मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं सबकी। अच्छा, अगर आप अपने बालों में मेटालिक डाई करते हैं तो आपको फैशन डाई करने में बहुत मुश्किल होगी। आप कट डाउन नहीं कर सकेंगे, आपका कलर नहीं आएगा, आप जो डिज़ायर आपका कलर होगा वो आपको अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपके बालों में मेटालिक डाई होंगे। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे सिंथेटिक डाई करवाना चाहता है किसी भी फैशन शेड में और वो आपको ये नहीं बता रहा कि उसने अपने बालों में मेटालिक डाई किया है, तो आप कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके हेयर्स लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हेयर्स हैं, आप उनके हेयर्स लेंगे। आपने इतना सा एक हेयर लेना है उनका और सीज़र लेनी है। सीज़र लेके उनके हेयर्स को ऐसे स्क्रैच करना है। जब आप स्क्रैच करेंगे तो अगर तो वाइट कलर का डस्ट निकलता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने हेयर्स पे कोई कलर नहीं कराया। और अगर येलो कलर का डस्ट निकलेगा तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बालों में मेटालिक डाई करवाया है। तो ये चीज़ों को देखना किसी भी हेयर का ट्रीटमेंट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखना कि क्लाइंट के हेयर पे मेटालिक डाई हुआ है या नहीं ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर मेटालिक डाई जो होते हैं उनकी वजह से हेयर्स डैमेज होते हैं। तो जब आप उनके हेयर्स पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं, केराटिन हो गई, रिबॉन्डिंग हो गई, तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा और उसकी ट्रीटमेंट भी अलग हो जाएगी। उसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मज़ीद ऐड करनी होंगी। अगर आप किसी के सैलून में जाते हैं तो उन्हें ये मत छुपाएं कि आपने कोई हेना कोटेड किया है या बॉक्स कलर किए हैं, मेटालिक डाई किए हैं। आप उन्हें सच बताएं ताकि वो आपके बालों को देखते हुए काम करें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्लाइंट नहीं बताता तो आपको खुद उनके बालों में ये चेक करना है कि वो मेटालिक डाई हुआ है या नहीं।
उसके बाद आता है हमारे पास सिंथेटिक डाई। पहली तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सिंथेटिक डाई करें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मेटालिक डाई करें, लेकिन फिर उसके बाद आप फैशन शेड नहीं कर सकते। ये मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो कि मेटालिक डाई हैं। ये सारे मेटालिक डाई में आते हैं और ये बॉक्स में होते हैं। इनका वॉल्यूम इनके साथ ही होता है और मेजर करके दिया होता है। आपको बस अपने हेयर पे अपने कलर के अकॉर्डिंग इसको एप्लीकेशन करनी होती है। जबकि सिंथेटिक डाई ये सब होते हैं, आप ये परमानेंट हेयर कलर होते हैं, ये आपको खुद इनकी मेजरमेंट करके अप्लाई करना होता है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, मेटालिक डाई चीप होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। मेटालिक डाई आपके हेयर को सिर्फ एक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके हेयर का कलर चेंज नहीं करते। सिंथेटिक डाई हेयर का कलर चेंज करते हैं, कोई कोटिंग नहीं करते। मेटालिक डाई के बाद आप फैशन शेड नहीं कर सकते इजीली। सिंथेटिक डाई के बाद आप कट डाउन, फैशन शेड, हाईलाइट्स, लो लाइट सब इजीली कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटालिक डाई आपके हेयर को डैमेज करते हैं। तो ये हमने हेयर कलर की बेसिक नॉलेज पढ़ ली, जिसमें हमने मेटालिक डाई और सिंथेटिक डाई को स्टडी किया है। जब भी आप हेयर कलर की थ्योरी या हेयर कलर की क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इन दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कलर की क्लासेस सीख रहे हैं वो बेसिकली है कौन सा, सिंथेटिक डाई। हम हमेशा इसी पर काम करते हैं। अब आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके वॉल्यूम को पढ़ेंगे, कौन सा वॉल्यूम किस लिए यूज़ किया जाता है, किस वक्त यूज़ किया जाता है, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, इन सब की नॉलेज को पढ़ेंगे। जो इसकी हेयर कलर थ्योरी की क्लासेस हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग से मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।